टैक्स फ्री होना ही चाहिए ना। आप नहीं चाहते हैं टैक्स फ्री हो? चाहते हैं ना? बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। हम तो बस एक पत्र लेके उनके पास जाएंगे, टैक्स फ्री नहीं करेंगे तो मेरा नाम फूल सिंह है। हमारा इतिहास उल्टा के देख लीजिए, हो सकता है हम मुख्यमंत्री साहब को बाहरी रोड पे बैठ जाए, धरने पर बैठ जाए कि इसको टैक्स फ्री करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे टैक्स फ्री? हमसे बड़ा राज्य है ना उत्तर प्रदेश, टैक्स फ्री किया। मध्य प्रदेश ने टैक्स फ्री किया, हरियाणा ने टैक्स फ्री किया, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं टैक्स फ्री होगा? हम तो पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं, आप भी देखो, एक मैसेज है कि अगर पत्रकार चाहे तो झूठ से झूठ का पर्दाफाश करके उसको ला सकता है, दिखला सकता है लोगों में। इस पर कोई सवाल अगर खड़ा करता है तो उसके मन में चोर है, और सत्य को सत्य यहाँ दिखाया गया और बहुत दिनों के बाद यह सच्चाई सामने आई। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। गोधरा कांड पे आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जब से थिएटरों में आई है तब से बवाल मचा के रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सच्चाई है अब वो बाहर आ रही है। ऐसे में नेता और अभिनेता फूल सिंह है हमारे साथ, बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स फ्री होना ही चाहिए ना। आप नहीं चाहते हैं टैक्स फ्री हो? चाहते हैं ना? बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। और हम तो एक बात और कहते हैं कि तो पत्रकार के ऊपर फिल्म बनी है, पत्रकार हीरो है इसमें हीरो हीरोइन जो भी है ना वो पत्रकार, माने कैरेक्टर ही पत्रकार के रूप में दर्शाया गया है विक्रांत मैसी को। टैक्स फ्री होगा ना तो कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो उस समय का वो साजिश जो बदनाम हुई थी ना, बदनामी, वो कम से कम लोग देखेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि नहीं। आपने ये पिक्चर देखी, आपको कैसी लगी पिक्चर? प्रीमियर जब इसका मैंने ये फिल्म देखी, हीरो हीरोइन निर्माता सब मेरे साथ बैठे थे। प्रीमियर में था मैं मुंबई में, हम तो कल ही आए हैं, देखा था। देखने के बाद मेरे अंदर जो छटपटा, और जो भी एक बार फिल्म देखेगा ना उसके अंदर भी वो जो, अगर सेंसिटिव आदमी होगा तो, अगर संवेदनशील नहीं होगा तो फिल्म को फिल्म की तरह देखे, लेकिन फिल्म को अगर मैसेज की तरह देखेगा ना तो वो भी वही बात कहेगा जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कीजिए ताकि पूरे बिहार की जनमानस इस फिल्म को देख सके। अच्छा, बिहार में टैक्स फ्री कराने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे साथ देखिए ये मनोज मिश्रा जी हैं, अजय चौधरी जी हैं, मधुकर जी हैं। करना क्या है? करना तो सरकार को है। हम तो बस एक पत्र लेके उनके पास जाएंगे, टैक्स फ्री नहीं करेंगे तो मेरा नाम फूल सिंह है। हमारा इतिहास उल्टा के देख लीजिए, हो सकता है हम मुख्यमंत्री साहब को बाहरी रोड पे बैठ जाए, धरने पर बैठ जाए कि इसको टैक्स फ्री करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे टैक्स फ्री? हमसे बड़ा राज्य है ना उत्तर प्रदेश, टैक्स फ्री किया। मध्य प्रदेश ने टैक्स फ्री किया, हरियाणा ने टैक्स फ्री किया, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं टैक्स फ्री होगा? हमारे प्रश्नों का जवाब दें कि यहाँ क्यों नहीं टैक्स फ्री होगा। यहाँ भी तो टैक्स फ्री होना चाहिए ना। करवाइए आप लोग सब मिलकर। कई सवाल भी उठ रहे हैं सर इसको लेके कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जो रिपोर्ट आया है ना उसी के आधार पर ये फिल्म बनी है। ये रिसर्च करके फिल्म बनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आया फिल्म बना दिया, लिख दिया पटकथा, स्क्रीन प्ले लिख दिया, डायलॉग लिख दिया और फिल्म बन गई, ऐसी बात नहीं है। जैसा आपने कहा कि पत्रकार ही कैरेक्टर में है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप पत्रकारों को? क्योंकि चौथा स्तंभ पत्रकार के लिए हमेशा बोलते हैं, आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। आज चौथा स्तंभ है, एक मैसेज है। ये भी हम तो पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं, आप भी देखो, एक मैसेज है कि अगर पत्रकार चाहे तो झूठ से झूठ का पर्दाफाश करके उसको ला सकता है, दिखला सकता है लोगों में। देखो ये सच था, इसको झूठ बनाया गया। और यह तो तथ्य पर आधारित है, सच्ची घटना है, और एक पत्रकार के रूप में जो तथ्यों की खोज करके और इसका फिल्मांकन किया गया है, तो फिर तो ये काल्पनिक नहीं है। ऐसे में जो सत्य पर आधारित घटना है और एक पत्रकार के रूप में जिन्होंने तथ्यों की खोज करके शोधपरक रिपोर्ट तैयार करके इसे मूर्त रूप दिया है, यह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई सवाल अगर खड़ा करता है तो उसके मन में चोर है, और सत्य को सत्य यहाँ दिखाया गया और बहुत दिनों के बाद यह सच्चाई सामने आई, तो यह तो बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को संवेदनशील हो करके हमारी
नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, छात्र पीढ़ी को इसे समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्ने हैं, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता है और व्यापक जनहित में इसे प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है। टैक्स फ्री होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम सबसे मुलाकात करने की कोशिश की है। बिल्कुल, अब इसी कड़ी में उनसे मुलाकात करने का भी आग्रह किया जा रहा है और हम लोग शायद मिल भी पाएँ आजकल में ही। और हमें उम्मीद है कि वे हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तात्कालिक प्रभाव से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो बिहार में भी टैक्स फ्री होगा और यहाँ के लोग भी उस घटना की सच्चाई को जान करके इस देश में जो इस तरह की साजिशें होती रही हैं, बदनाम किए जाते रहे हैं, कम से कम उनके प्रति उनके सकारात्मक प्रभाव सामने आएंगे, उनके भाव बदलेंगे और तथ्य आधारित जो कुछ भी सच्चाई है उससे रूबरू होते हुए हम वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रूपरेखा गढ़ेंगे और हम उन साजिशों को भी समझ पाएंगे। फिर आगे ऐसी साजिश करने वालों को भी ध्यान में रख करके इस देश हित में जो कदम है उनको उठाएंगे और नागरिक भागीदारी भी इससे सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसके व्यापक असर हैं और विभिन्न स्तरों पर हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने सनातन समाज के लिए कार्य करने ही होंगे और सजग नागरिक, मुखर नागरिक के रूप में प्रखर चेतना के साथ हमें अपनी भूमिका निभानी ही होगी। और इसी क्रम में यह एक फिल्म भी है। आगे भी ऐसे हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि हम बिल्कुल। तो देखिए, सीधे तौर पे अन्य राज्यों में भी टैक्स फ्री करा दिया गया है 10 साबरमती रिपोर्ट को और अब बिहार में भी ये मांग उठ रही है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के अन्य नेता क्या कुछ करते हैं और क्या ये मूवी टैक्स फ्री हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।